वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। आज हम लोग परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन का टॉपिक डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसका न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। तो बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन। परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन डेवलपमेंट के दौरान कितना कोयला एक्सट्रैक्ट किया गया उसके लिए यूज़ होता है। जनरली ये वैल्यू 15 से 30% के बीच आता है, क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान 15 से 30% ही कोयला एक्सट्रैक्ट हो पाता है। बाकी कोयला डिप्लेयरिंग के समय एक्सट्रैक्ट किया जाता है। करीब 60 से 70% कोयला डिप्लेयरिंग के दौरान ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन समझने के लिए सबसे पहले आपको ये डायग्राम समझना होगा। इस डायग्राम में एक्चुअल जो पिलर है वो स्मॉल ABCD है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ पिलर बोला जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो स्मॉल ABCD की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है वो। ये गैलरी की चौड़ाई है। अगर क्वेश्चन में सेंटर टू सेंटर पिलर देखने को मिलता है तो इसका मतलब यह है कि जो एक्चुअल पिलर है उसमें गैलरी विड्थ भी इंक्लूड होगा। इस डायग्राम में चारों साइड से गैलरी विड्थ एक्चुअल पिलर के साथ इंक्लूड हो जाता है। तो ये जो डॉटेड लाइन है वो अपना सेंटर टू सेंटर पिलर है। तो इस डायग्राम के जरिए हमारा यह कंसेप्ट निकल कर आता है कि जब भी हम लोग पिलर साइज सेंटर टू सेंटर की बात करेंगे तो उसमें गैलरी विड्थ इंक्लूड होगा, और जब भी हम लोग सिर्फ पिलर साइज की बात करेंगे, एक्चुअल पिलर की बात करेंगे, तो उसमें गैलरी साइज इंक्लूड नहीं होगा, मतलब गैलरी विड्थ उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। अब हम लोग परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन का फॉर्मूला देखते हैं। तो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ कैपिटल ABCD माइनस एरिया ऑफ स्मॉल ABCD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कैपिटल ABCD इंटू 100। एरिया ऑफ कैपिटल ABCD कहने का मतलब क्या है, इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं एरिया ऑफ ABCD क्या हो सकता है। सेंटर टू सेंटर पिलर जो अपना है वो है एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ स्मॉल ABCD। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो एक्चुअल पिलर है अपना स्मॉल ABCD वो है, सो सेंटर टू सेंटर पिलर में माइनस हो रहा है। तो ये है हमारा ओवरऑल फार्मूला परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन का। अब हम लोग इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन अ बोर्ड एंड पिलर माइनिंग द विड्थ ऑफ द पिलर एंड गैलरीज आर 19.5 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। द परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज फर्स्ट 24.8, सेकेंड 25.2, थर्ड 29.3, फोर्थ 30.5। क्वेश्चन को रीड करने के बाद गिवन डेटा को हम लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है विड्थ ऑफ पिलर 19.5 मीटर और विड्थ ऑफ गैलरी 3 मीटर। इसके ज़रिए जो पिलर फॉर्म होगा उसका साइज़ होगा, जो एक्चुअल पिलर होगा उसका साइज़ है 19.5 मीटर, और गैलरी विड्थ जो इंक्लूड होके सेंटर टू सेंटर पिलर बनाएगा उसका साइज होगा 19.5 प्लस 3 मीटर, यानी कि 22.5 मीटर। अब हम लोग परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लेंगे। परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ कैपिटल ABCD मतलब सेंटर टू सेंटर पिलर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल ABCD मतलब जो एक्चुअल पिलर है उसका एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABCD इंटू 100। तो हम लोग एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप क्लियरली देख सकते हैं पिलर का जो शेप है वो एक स्क्वायर शेप है। तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। तो हम लोग भी यहाँ पे स्क्वायर का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया कैलकुलेट करने में। तो एरिया ऑफ सेंटर टू सेंटर पिलर का क्या हो जाएगा 19.5 प्लस 3 यानी कि 22.5 इंटू 22.5, दोनों साइड को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एरिया ऑफ
स्मॉल ABCD। एरिया ऑफ स्मॉल ABCD का मतलब है एक्चुअल पिलर का एरिया। तो एक्चुअल पिलर का साइज़ क्या था 19.5। तो हम लोग साइड इंटू साइड के ज़रिए उसको क्या लिख सकते हैं 19.5 इंटू 19.5 डिवाइडेड बाय जाएगा एरिया ऑफ सेंटर टू सेंटर पिलर। तो ऊपर जैसा हम लोग किए वैसा ही नीचे कर देंगे इंटू 100। इसको कैलकुलेट करने के बाद अपना लास्ट में जो आंसर बचता है वो आता है 24.888। ये है अपना परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है अ बोर्ड एंड पिलर पैनल हैविंग स्क्वायर पिलर्स इज डिजाइन 30% एक्सट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट इफ द गैलरी विथ, यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे विथ होगा, गैलरी विथ इज 5 मीटर, द साइड ऑफ द पिलर इज इन मीटर इज, पहला 25.6, सेकेंड 28.6, थर्ड 32.6, फोर्थ 24.6। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको हम लोग लिख लेंगे। तो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन दिया हुआ है 30% और गैलरी का विड्थ है 5 मीटर। सबसे पहले तो हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये है एक्चुअल पिलर और अब हम लोग बना रहे हैं जो डॉटेड लाइन से बना रहे हैं वो है सेंटर टू सेंटर पिलर। ये अपना सेंटर टू सेंटर पिलर। गैलरी विड्थ दिया हुआ है वो है 5 मीटर, 5 मीटर गैलरी विड्थ दिया हुआ है। गैलरी विड्थ अगर 5 मीटर है और हम लोग जो एक्चुअल पिलर है उसको अगर मान लेते हैं उसका साइज़ है A, तो सेंटर टू सेंटर पिलर का साइज़ क्या हो जाएगा A+5 होगा। उसके बाद हम लोग परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेंटर टू सेंटर पिलर माइनस एरिया ऑफ एक्चुअल पिलर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेंटर टू सेंटर पिलर इंटू 100। परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन दिया हुआ है 30 और एरिया ऑफ सेंटर टू सेंटर पिलर क्या हो जाएगा A+5 इंटू A+5 माइनस एरिया ऑफ एक्चुअल पिलर क्या हो जाएगा A इंटू A डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेंटर टू सेंटर पिलर इंटू 100। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आखिर में A का वैल्यू आएगा वही होगा एक्चुअल पिलर का साइज। जो एक्चुअल पिलर का साइज होगा वो क्या आ जाएगा अपना 25.6। हमारा राइट आंसर क्या निकल कर आया है 25.6 यानी कि A। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। ऐसा ही माइनिंग से रिलेटेड टॉपिक को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।